देन एक्सरसाइज 5.2। 5.2 से पहले करने से पहले क्या होता है, जैसे हमने ए और डी कैलकुलेट करा, जस्ट ए फर्स्ट टर्म क्या था, ए, इसको लिखते बेटे ए इक्वल टू ए। ये बहुत परफेक्टली आना चाहिए आपको, डायरेक्टली आना चाहिए। टर्म्स कैसे लिखते, ए आना है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, और पूरी एक्सरसाइज में 5.2 में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए ए इक्वल टू ए, अगर सेकंड टर्म हो तो सेकंड टर्म को हम लिखते हैं दिस इज द सेकंड, ऐसे भी कर सकते हैं सेकंड। अब उसको फॉर्मूला में फीड करिए, क्या आया, ए प्लस ये दैट इज एन, एन कितना है 2, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला एन को कितना है 2 माइनस 1, डी वैसे डी वो ऐसे, तो क्या बन गया ए प्लस 2 माइनस 1 डी। यहाँ जो था वो था ए प्लस एन कितना 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 1 माइनस 0 0 डी 0 डी 0 होगा तो ए रह गया 0 इंटू डी इज इक्वल टू ए। तो फर्स्ट टर्म a1 ए है, सेकेंड टर्म कैसे लिखता है, n कितना है 2, तो 2 माइनस 1 डी, तो a प्लस 1 डी। थर्ड टर्म a प्लस, अब ये 3 क्या है, दैट इज n, n कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या बन गई है a प्लस 2 डी, 3 माइनस 1। अगर फोर्थ टर्म आ जाती है तो a प्लस n के प्लेस में 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 3 डी। फिफ्थ टर्म क्या आ गई, a प्लस n के प्लेस में 5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4। अगर ये एंड से होता जाता है तो यहाँ गया n, तो a प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज जनरल टर्म फॉर्मूला। बोलने का मतलब क्या है, जैसे आपको कई बार आता है कि फोर्थ टर्म में दिस, 11th टर्म में दिस, 100th टर्म में दिस, इक्वेशन करेंगे। देखिए अगर सेकंड टर्म में लिखना, सेकंड टर्म आता है तो डायरेक्टली हम a प्लस डी, a प्लस डी ये और भी आ रहा है, जितना हमारे पास n है उससे 1 लेस देन डी आता है। जैसे थर्ड टर्म है a प्लस 2 डी, जितना टर्म में है 3 है, यहाँ 2 डी आएगा, एक कम डी, बाकी वही रहेगा फॉर्मूला। फोर्थ टर्म का क्या आएगा a प्लस 3d, 4 से 3d हो गया। फिफ्थ टर्म कितनी होगी a प्लस 4d। अगर टेंथ टर्म होगी a प्लस 9d। अगर 11th टर्म होगी a प्लस 11 माइनस 1 10d। यहाँ से ध्यान से देखो ना कि जैसे फोर्थ टर्म 4 माइनस 1 3d आएगा, 3d एक कम 1 लेस देन d। जैसे 20th टर्म है, ये इक्वेशन मतलब डायरेक्टली आती है ना, डायरेक्टली लिखी तो वहाँ पे फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं। 19 टर्म का क्या लिखेगा a प्लस 18d, 19 माइनस 1 18d। अगर 100 टर्म है, 100 टर्म का क्या लिखेंगे a प्लस 19d। ये परफेक्टली लिखने आनी चाहिए, ये वही है फॉर्मूले का डायरेक्ट फॉर्मूला, इक्वेशन बनती रहेगी और पता जाए। अब एक्सरसाइज का पहला सम 5.2 का पहला सम है, एक ही पार्ट करूँगा मैं, 4-5 पार्ट है इसमें। भी बना पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और an फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं, हमने फॉर्मूला लिखना है, पहले सब्स्टिट्यूट कर दो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an फाइंड करना है, a की वैल्यू डाल दो 7, n माइनस 1, n कितना है 8, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3। बस करिए कैलकुलेट, 7 प्लस, पहले माइनस करिए इसको, 7 इंटू 3, बॉड मास पहले मल्टीप्लाई 21, कितना हो गया 20। दिस इज आंसर, आ गया आंसर। Then question number 2 है क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट 30th टर्म फाइंड
30th term of the AP 10, 7, 4 and so on is, मतलब हमें 30th term करनी है। देखिए कितनी, अब देखिए ये एपी हमारे पास है सॉल्यूशन। अब देखिए ये एपी अगर है 10, 7, 4 एंड सो, व्हाट इज 10? 10 को क्या लिखते हैं हम, जो पहला नंबर पर दैट इज फर्स्ट टर्म ए कितना, ए इक्वल टू 10। और अब डी कैसे ढूंढते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10, सेकंड माइनस फर्स्ट के बाद रिजल्ट पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसका लेना देना हमसे नहीं। 7 माइनस 10 तो बड़ी टर्म नेगेटिव का -3 आएगा। अब हमें ढूंढना 30 टर्म, हम कैसे लिखेंगे 30 टर्म। अब मैंने अभी बताया था फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन डायरेक्ट लिखो। 30th टर्म का इक्वेशन मैंने बताया था किस फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं, अगर ऐसे टर्म हो a प्लस 20 90, 30 माइनस 1 20 90, इसका लिखिए a प्लस फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू n कितना 30, 30 माइनस 1 29 d, डालिए वैल्यू a कितना 10 प्लस 29 एज इट इज इंटू d, d माइनस 3 ऐसे 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 87 तो -77 आंसर। दूसरा पार्ट खुद कर देना। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट पार्ट, टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक फिल करना है 26, हाँ 26 ये 26 और पूरा डॉट डैश डैश सीरीज बस में खत्म हो गई। सीरीज में कितने टर्म हो गए यहाँ तो नहीं हम बता सकते थे 1 2 3 एंड सो ऑन, पता नहीं कितने टर्म है टोटल 30 टर्म, यहाँ नहीं लिख सकता हम, यहाँ 3 टर्म है कितने 1 2 3 टर्म है। अब हमें ढूंढना है, देखिए ए क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 2 और ये 26 कौन से प्लेस में 1 2 3 भी इस ए तो प्लेस खाली है, ये तो सेकंड प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। हमें जब ये एपी का सम करना है मिसिंग बीच में होगा तो हमें बस यही देखना है प्लेसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यही चेक करते रहना और उससे हमारी क्वेश्चन बनती जाएगी। तो ए इक्वल टू, अब थर्ड टर्म थर्ड 1 2 3 थर्ड कितना है 26। हम जानते हैं कि थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 n कितना 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में एक वैल्यू 2 डालो, यहाँ पे डालो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 कितना आएगा 24, तो 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 कितना आएगा 12, d आएगा 12। अब जब d 12 आ गया, अब हमें ढूंढना क्या है x कौन सा प्लेस है 1 2 सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं सेकंड प्लेस की इक्वेशन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एन कितना 2a प्लस 1d, a कितना आया 2 प्लस d 12 कितना बन गया 14 आंसर। हमें मिसिंग ढूंढना था, मिसिंग की जगह क्या आ गया 14। अब एक पार्ट इसका और करते हैं, एक पार्ट देखिए और लास्ट पार्ट, यह है फिफ्थ पार्ट, यह ब्लैंक 38 ब्लैंक अगेन खाली प्लेस अगेन ब्लैंक एंड -22। ये क्वेश्चन है फाइंड दिस, ये मिसिंग ढूंढना, हमें ये ढूंढना दैट इज x y z और p, ये ढूंढना।
मिसिंग जो प्लेसेज है हमने डाल दिया है, कुछ भी होगा। देखिए अब 38 कौन सा प्लेस में, 1 2 सेकंड प्लेस में, इसका सोल्यूशन आएगा। तो सेकंड प्लेस का मतलब A2 इज इक्वल टू 38, देन 22 माइनस 22 कौन सा प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 प्लेस, तो 6th प्लेस इज माइनस 22। 6th प्लेस का मतलब 6 टर्म, ये फर्स्ट टर्म x हो गई, सेकंड टर्म 38, थर्ड टर्म y, फोर्थ टर्म z, फिफ्थ टर्म p, सिक्स टर्म माइनस 22। हमारे पास मिसिंग केस में हमेशा हमने वही कंसर्न रखना उन्हीं टर्म से, जो कि मैंने वहां से ही हम ए और डी ढूंढेंगे। जब ए और डी आ जाएगा तब तो हम में से फटाफट ढूंढ लेंगे। और इसमें हमें पता टर्म्स कितनी टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म टोटल, एंड 6 होगा। बट अभी तो हम क्वेश्चन बनाएंगे ए प्लस सेकंड टर्म की क्वेश्चन क्या बनेगी, ए प्लस 1d इज इक्वल टू 38 इक्वेशन बोल रहा हूँ। सिक्स का क्या बनेगा इक्वेशन, ए प्लस 6 माइनस 1 5d। ये बच्चे जो मैंने बताया था पहले ना, वो स्टार्टिंग में जो बताया 5.2 स्टार्ट करने से इक्वेशन लिखते कैसे, जैसे सेकंड टर्म है a प्लस 1d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, टेंथ टर्म a माइनस 9d, सिक्स टर्म a प्लस 5d, सेकंड टर्म a प्लस 1d, हंड्रेड टर्म a प्लस 99d, वैसा। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन हमने करा हुआ है, दो इक्वेशन बना, लीनियर इक्वेशन से a और d ढूंढो, एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब a प्लस 1d इज इक्वल टू 38, a प्लस 5d, a प्लस d इज इक्वल टू 38 लिख दिया, a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22 इसको लिख दिया। अब देखिए हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, ये कर दिया। 1 माइनस 5 4d, माइनस की टर्म बढ़ी, माइनस का साइन आएगा, तो प्लस 38 प्लस 22 ये आएगा 60। तो d इज इक्वल टू 60 अपॉन माइनस 4 दैट इज माइनस 15, d की वैल्यू है 15। अब हमने a ढूंढना है, पुट d इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी एक में डालिए d आ जाएगा, पुट d इन इक्वेशन नंबर 1 पे डाल दो, a प्लस d इज इक्वल टू 38, a के प्लेस पे a रहेगा प्लस d की जगह माइनस 15 इज इक्वल टू 38, माइनस 15 शिफ्ट कर दो, 38 प्लस 15, माइनस का 15 पर जाके प्लस का हो गया, दैट इज 53। अब हमें ब्लैंक फिल करना है। इसके बाद जो ब्लैंक फिल होगा, पहला है x, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज x, पहला a आया कितना 53, ये आया ना a, ये आया 53। अब कौन सा ढूंढना हमने, y कौन सा प्लेस है, 1 2 3 थर्ड प्लेस है, a3। थर्ड टर्म की क्वेश्चन क्या बनेगी, a प्लस 2d, तो a कितना है 53 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी आई, माइनस 15, यह आ गया 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू द 30, तो यह आ गया 323। अब ढूंढना है z कौन सा प्लेस है, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस नो 1 2 3 फोर्थ प्लेस का इक्वेशन a प्लस 4 माइनस 1 3d, डालिए a कितना है 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू 53 माइनस 45 दैट इज 8। अब क्या ढूंढना, p कौन सा प्लेस है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस इक्वेशन बनेगी a प्लस 4d, a कितना है 53 प्लस 4 इंटू d कितना माइनस 15, 53 माइनस 60 दैट इज माइनस 7। ये हमारे मिसिंग आ गए सारे, सबसे बड़े ज्यादा मिसिंग थे इसमें। तो कुछ नहीं करना, जो टर्म्स गिवन है वहां से दो इक्वेशन बना दो, टर्म्स के हिसाब से बना दो जो भी गिवन दो, और उन दोनों से a और d फाइंड कर दो। जब a और d आ जाएगा
फिर बाकी की इक्वेशन बनाते जाओ, ए और डी की वैल्यू डालते जाओ, जितने मर्जी बीसी को भी निकालते जाओ, बट परफेक्टली आना चाहिए आपको ये कि पहले जो गिवन है उसको कैसे फाइंड करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 3।